हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंध के चौथे अध्याय के 22वें श्लोक से कथा शुरू करेंगे। तो चौथे अध्याय में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? चौथे अध्याय में हमने पढ़ा कि सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि महाराज परीक्षित ने जब ज्ञान सुना शुकदेव गोस्वामी से तो उन्होंने अपना मन पूरी तरह से भगवान कृष्ण में लगा दिया और अपनी सारी आसक्तियां त्याग दी। और उन्होंने परीक्षित महाराज ने वैसे ही प्रश्न पूछे शुकदेव गोस्वामी से जैसे शौनक मुनि सूत गोस्वामी से पूछ रहे हैं। परीक्षित महाराज ने कहा कि जो कुछ आप कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी को कह रहे हैं कि वो मुझे पूरी तरह से सत्य प्रतीत होता है कि क्योंकि इससे मेरा ज्ञान दूर हो रहा है। पहली बात तो अगर आप किसी को सुन रहे हो तो वक्ता के शब्दों पर श्रद्धा विश्वास होना जरूरी है। अगर विश्वास ही नहीं, अब हम बोले कृष्ण भगवान है, अब श्रद्धा ही नहीं आ रही, विश्वास ही नहीं आ रहा, फिर जितना मर्जी सुनते रहो कोई फायदा नहीं होने वाला। तो उनको विश्वास था कि मेरे गुरुदेव जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी फिर कहते कि मेरे कुछ प्रश्न हैं आपसे और मैं और अधिक भगवान के बारे में जानना चाहता हूँ। कहते मैं ये जानना चाहता हूँ कि भगवान इतने सारे ब्रह्मांडों की रचना कैसे करते हैं। हम कहते हैं ना कि जब कारणोदकशाई विष्णु कारण सागर में शयन करते हैं तो उनके रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। तो किस प्रकार भगवान इन ब्रह्मांडों की रचना करते हैं? किस प्रकार इनका पालन करते हैं? हाँ, किस प्रकार अपनी शक्तियों को यूज करते हैं? हाँ, जैसे एक खिलाड़ी होता है ना, खिलाड़ी खेलता है ना, किसी खेल को खेल रचाता है, उसी तरह भगवान ने कैसे इस सृष्टि का खेल रचाया है। और कहते हैं कि इन सारे प्रश्नों को कोई उत्तर कोई और नहीं दे सकता। आप भगवान के भक्त हो, आपको ये ज्ञान है, इसलिए आप मुझे ये सब उत्तर दे सकते हैं। कृपया मेरी शंकाओं का समाधान करें। तो सृष्टि विषयक प्रश्न पूछ रहे हैं। तो सूत गोस्वामी कहते कि सुखदेव गोस्वामी से जब महाराज परीक्षित ने सृष्टि के बारे में प्रश्न पूछे तो उन्होंने अपना मन भगवान कृष्ण पर एकाग्र कर दिया। भगवान की महिमा का गान भी कोई व्यक्ति तभी कर सकता है अगर भगवान उसे सामर्थ्य प्रदान करेंगे। भगवान के नाम का प्रचार भी वही व्यक्ति कर सकता है जिसको भगवान शक्ति प्रदान करेंगे। भगवान की स्पेसिफिक पावर होती है जो भगवान अपने भक्त को देते हैं जिससे वो प्रचार कार्य को आगे बढ़ाता है। तो भगवान को शक्ति देंगे तभी सुखदेव गोस्वामी भगवान के बारे में बोल पाएंगे। तो सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी अब मंगलाचरण कर रहे हैं। पहले तो उनको जब दूसरे स्कंध का पहला अध्याय शुरू हुआ तो उन्होंने सीधे सीधे परीक्षित महाराज के प्रश्नों का उत्तर देना शुरू कर दिया। सीधे सीधे वो प्रश्न सुनकर इतने खुश हुए कि एक व्यक्ति जो मरने वाला है वो पूछ रहा है मेरा कर्तव्य क्या है, सब लोगों को क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। तो ये तो अब आपके पास कोई व्यक्ति आए है ना जिसकी मृत्यु होने वाली हो, वो बोले जी मुझे बताओ क्या करना है, मैं क्या करूं 7 दिनों में, क्या जप करूं क्या ना करूं, तो खुशी होगी ना, वो बोलेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोलो, है ना। तो परीक्षित महाराज इतने खुश हुए थे कि उन्होंने बिना मंगलाचरण किए सीधे सीधे प्रश्नों के उत्तर देने शुरू कर दिए। अब जब उनसे सृष्टि विषयक प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो सुखदेव गोस्वामी ने मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण में उन्होंने भगवान की स्तुति की है जिसके विषय में कल हम चर्चा कर चुके हैं। और अब हम इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, उसके ऊपर बहुत ज्यादा समय नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें भागवतम की क्लास को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और अगर किसी की छूट गई क्लास तो फिर आप उसमें सुन सकते हो यूट्यूब पे। तो 22वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वो भगवान जिन्होंने सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान को प्रकट किया, वो भगवान मुझ पर प्रसन्न हो ताकि मैं भगवान की महिमा का गान कर सकूं। अब सृष्टि के विषय में बताना शुरू किया कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। एक श्लोक को पढ़ते हैं। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो ब्रह्मांड में लेटकर तत्वों के भौतिक रूप से निर्मित शरीरों को जीवंत करते हैं, जो अपने पुरुषावतार में जीव को 16 भौतिक गुणों के अधीन करते हैं, जो उनके सृजन करता है, कृपया मेरे कथनों को सुशोभित करें। तो वैसे तो मैंने बहुत बार इस
श्लोक को बहुत डिटेल में पढ़ाया है, बहुत डिटेल में, ठीक है। अब पता नहीं आप में से इसका कोई अर्थ बता पाएगा कि नहीं बता पाएगा, कोई बता पाएगा इसका अर्थ? बहुत डिटेल में करवाया, बहुत बार करवाया। किसी को पता है? नहीं पता है, कोई बात नहीं, फिर कर लेते हैं। देखो कोई ना इसमें, आप ये मत सोचना कि हम भूल गए, हमने इतनी बार सुना फिर भी हम भूल गए, तो अपने आप को नालायक बच्चा नहीं समझना। क्यों? क्योंकि कलयुग के लोग हैं हम। ये वेदों को जो लिखा गया है ना, वेद पहले, कलयुग आने से पहले ना, आप देखोगे जो बच्चे गुरुकुल जाते थे उनके पास कोई बुक्स नहीं होती थी, कोई बैग नहीं होता था। तो पहले ज्ञान कैसे मिलता था? श्रुति के द्वारा। श्रुति किसको कहते हैं? श्रुति कहते हैं कि गुरु अपने शिष्य को सुनाता था और शिष्य सिर्फ सुनकर चीजों को याद करता था और चीजों को सीख जाता था। उनको कॉपी पेन लेके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जब वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखा, तो रामायण को लिखा तो उन्होंने रामायण के हजारों श्लोक बोल दिए। हाँ, शिष्य बैठे सुन रहे हैं, उन्होंने फटाफट से श्लोक बोल दिए। उनको बाद में याद आया कि नोट तो किए ही नहीं, लिखा तो है ही नहीं, ये तो बोल दिए फटाफट, है ना। तो फिर पूछा कि भाई किसी शिष्य को याद है मैंने क्या सुनाया? तो शिष्यों को याद था और शिष्यों ने लिख दिया। देखो ऐसे ज्ञान मिलता था। आप देखोगे गुरुकुल में कोई सीरियल भी देखोगे, उसमें भी ऐसा थोड़ा ना दिखाया जाता है कि गुरुकुल में बच्चे जा रहे हैं साथ में बैग टांगा हुआ है इतना भारी 10 किलो का, ऐसा थोड़ा ना था। तो श्रुति के द्वारा ज्ञान मिलता था। लेकिन कलयुग में वेद व्यास जी ने क्यों लिखा इन ग्रंथों को? उनको पता था ये भूल जाएंगे, इनको याद नहीं रहेंगे चीजें, इसीलिए ग्रंथों को लिखा गया है, ठीक है। तो इस श्लोक में क्या बताया गया है? इस श्लोक में ये बताया गया है, इसमें भगवान के पुरुषावतारों का वर्णन हो रहा है। तो भगवान के पुरुषावतार कौन से हैं? गर्भोदक्षय विष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु, कारणोदक्षय विष्णु, ये भगवान के 3 पुरुषावतार हैं, ठीक है। तो पुरुषावतार, इस यहाँ पे कौन से पुरुषावतार की बात हो रही है? यहाँ पे कारणोदक्षयी विष्णु की बात हो रही है। कारणोदक्षयी विष्णु कहाँ पे है? कारणोदक्षयी विष्णु कारण सागर के जल में लेटे हुए हैं। कारणोदक्षय विष्णु, इनको महाविष्णु भी कहा जाता है, वो जिस सागर में लेटे हुए हैं उसका नाम है कारण सागर। तो वो क्या करते हैं? वो 16 तत्वों का निर्माण करते हैं। 16 तत्व। हमें लगता है ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी कौन है? क्या वो सृजन करता है? कौन है ब्रह्मा जी? कौन बताएगा? नहीं माता जी, सृजन करता नहीं है वो। आखिर वो वो क्या तो है? सिर्फ ब्रह्मा जी क्या है? सृष्टि के मतलब वो जो मिल जाता है, भगवान जब देते हैं तो उसके बाद वो आगे सृष्टि चला करते हैं, उसके लिए एक स्पेसिफिक सृजन वर्ड करते यूज हैं। होता है, वो माता जी, शब्द क्या है? हाँ। क्या है प्रथम बताओ, जीव है। हाँ। बताइए बताइए। प्रथम जीव। प्रथम जीव है, नहीं, बिल्कुल ठीक है, प्रकृति ब्रह्मा जी तो प्रथम है जीव पर। है। अब ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि सृष्टि के संबंध में ब्रह्मा जी को क्या कहा जाता है? बहुत, मतलब बहुत बार बताया हुआ है। चल कोई हाँ बात माता नहीं, जी, रिकलेक्ट नहीं हो रहा। बहुत बहुत बार बताया। एकता माता जी बताओ। माता जी, आपने बताया कि बताया हुआ है कि सृष्टि के जैसे प्रकृति के साथ अगर देखें सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तो सृष्टि को इनडायरेक्टली तो ठाकुर जी से ही ब्रह्मा जी आए हैं। तो ब्रह्मा जी हैं तो वो रजोगुण के साथ सृष्टि का विकार करते हैं माता अपने जी, 16 तत्वों माता के जी साथ। प्रश्न ये है, माता जी मतलब मुझे एक शब्द में उत्तर चाहिए कि हु इज ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता के रूप में ब्रह्मा जी को क्या बोलते हैं? संचालक है। सर्जन संचालक। करता है जिनका सर। ब्रह्मा जी इज सेकंड क्रिएटर। याद आ गया अब जी माता शब्द जी। याद आ गया, सेकंड क्रिएटर। कितनी बार यूज किया हुआ है सेकंड क्रिएटर? एक्चुअली ना एक कहावत होती है ऐसा बच्चों के लिए होती है। अगर किसी बच्चे को किसी बात के लिए डांट दो ना, और डांटने के बाद उसे वो चीज समझाओ, उसको काफी लंबे समय तक याद रहती है, ठीक है। या फिर पूछ लो। अब आप नहीं भूलोगे, अब आपको याद रहेगा सब कुछ, ठीक है, क्योंकि आज पूछ लिया गया है। तो सृष्टि के संबंध में ब्रह्मा जी कौन है? ही इज द सेकंड क्रिएटर, राइट। और सृष्टि की रचना भगवान कृष्ण भी नहीं करते हैं। आपको पता है भगवान श्री कृष्ण सृष्टि की रचना नहीं करते हैं।
भगवान श्री कृष्ण अपने पुरुषावतारों के माध्यम से सृष्टि की रचना करते हैं। भगवान श्री जैसे जैसे सपोज करो, किसकी एग्जांपल है, सपोज करो अंबानी जी हैं। अब अंबानी ने किसी उसको चलाना है, सपोज कोई स्कूल उन्होंने खोल रखा है, स्कूल को चलाना है, तो खुद थोड़ा ना वो मैनेज करने के लिए आएंगे। वो क्या करेंगे, उनके आगे इतनी लंबी चौड़ी टीम रखी हुई है, ठीक है। उनको बोल देंगे, उनके तो घर में ही 600 नौकरों की फौज है, उनको बोलेंगे वो घर के काम कर देंगे, खुद थोड़े ना करेंगे। तो जब भगवान की सृष्टि के सृजन की इच्छा होती है तो भगवान पुरुषावतारों के माध्यम से सृष्टि की रचना करते हैं। भगवान कृष्ण स्वयं नहीं करते, वो तो अपने गोलोक वृंदावन में आध्यात्मिक जगत में मस्त है, वो तो बांसुरी बजा रहे हैं वहां पे, है ना, नृत्य कर रहे हैं, गोपियों के साथ खेल रहे हैं, तो ही इज बिजी देयर, राइट। तो पुरुषावतारों के माध्यम से सृष्टि की रचना होती है। और ब्रह्मा जी को, जो पुरुष अवतारों में महाविष्णु है, महाविष्णु ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना करने के लिए 16 तत्व देते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तत्व? तत्व क्या होता है? जैसे क्या होता है तत्व, बताओ, व्हाट इज तत्व? माता जी एलिमेंट, वो माता जो जी एलिमेंट देते हैं, जैसे मटेरियल। मटीरियल, हाँ। माता जी बोलो 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 माता जी, अंतरिक्ष बोलो ममता माता। माता जी 16 तत्व वही ना जो पंच महाभूत और पंच तन मात्राएं, पंच 10 कर्म इंद्रियां। 15 पूरे करके दो अब। तो 15 पांच तो माता जी इंद्रिया, कामेंद्रिया, और हाँ। क्या कहते हैं, मन बुद्धि अहंकार, हम्म। कितने हुए? 16 है। कैसे मन 16 बुद्धि हुए अहंकार। बताओ? पूरे दोनों मिलकर पांच माता जी 16 और तत्व माता होते जी हैं। ऐसा करो, हाँ, पंच। अच्छा एक एक माता जी करके बोलो, ऐसे पांच नहीं, एक एक करके बोलो। पहले ममता माता बोलो, बोलो माता। माता जी 5 महाभूत और 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 1 मन। हाँ, अब हो गए 16 पूरे, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो 16 तत्व क्या होते हैं? तत्व मीन्स व्हाट? जैसे सपोज करो मुझे खीर बनानी है, तो उसके लिए मुझे चाहिए चावल, चीनी, ड्राई फ्रूट, दूध, राइट। तो ये सारे क्या हो गए? इंग्रेडिएंट्स। अगर कोई मुझे ये देगा तभी मैं खीर बना पाऊंगी, अदरवाइज मैं नहीं बना पाऊंगी। तो अगर किसी ने सृष्टि की रचना करनी है तो उसके पास 5 ज्ञान इंद्रियां होनी चाहिए, 5 कर्म इंद्रियां होनी चाहिए। ज्ञान इंद्रियां कौन सी हैं? आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये ज्ञान देती हैं, काम नहीं करती। 5 होती हैं कर्म इंद्रियां, आपके पैर, हाथ, वाक, स्पीच मतलब जेनिटल्स, ठीक है, जननेन्द्रियां, एनस गुदाद्वार, ये होगी आपकी कर्म इंद्रियां। और 5 होगी हैं, ये माता जी ने, वैसे ममता माता ने सही बोला, पंच महाभूत। 5 होगी आपकी इंद्रिय विषय भी होते हैं, ठीक है, वो 24 तत्वों के अंदर हम लेते हैं। और एक हो गया मन। तो ये 16 तत्वों के साथ सृष्टि की रचना होती है। तो जो भगवान है, भगवान पुरुषावतारों के माध्यम से सृष्टि की रचना करते हैं। और पुरुषावतारों में जो पहले अवतार हैं कारणोदक्षयी विष्णु, वो भौतिक सृष्टि की रचना करने के लिए 16 तत्व ब्रह्मा जी को प्रदान करते हैं, ठीक है, और जीव को प्रकृति के गुणों के अधीन कर देते हैं। एक्चुअली इन्होंने सृष्टि की रचना का वर्णन ही नहीं किया। वो कहते हैं कि आप मेरे कथनों को सुशोभित करें, वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ये तो श्लोक ऐसा था, आप पढ़ोगे आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए समझाना पड़ गया। फिर क्या कहते हैं कि माता मैं, जी माता हाँ, जी माता जी एक क्वेश्चन था। माता जी आपने बोला ना महाविष्णु जी ब्रह्मा जी को देते हैं, है ना, 16 तत्व। तो माता जी जो ब्रह्मा जी है वो गर्भोदक्षाई जी के नाभि कमल से नहीं आते? हाँ, तो गर्भोदक्षयी विष्णु के नाभि कमल से आते हैं, लेकिन यहाँ पे पता है थोड़ा सा ना श्लोक को समझना पड़ता है। जैसे हे पूर्व पुरुषोत्तम भगवान, जो ब्रह्मांड में लेट कर तत्वों के भौतिक रूप से निर्मित शरीरों को जीवंत करते हैं। अब ये जो ब्रह्मांड में लेट कर है, इसका मतलब गर्भोदक्षय विष्णु भी हो सकता है, ठीक है। ये अब गर्भोदक्षय विष्णु है या एग्जैक्टली कारणोदक्षय विष्णु, इसके लिए मुझे आचार्यों की टीकाओं को पढ़ना पड़ेगा, कल आपको क्लियर कट बता देंगे। वैसे मेरे ख्याल से ये होएगा कारणोदक्षय विष्णु होना चाहिए, ठीक है, बट फिर भी आपको कल क्लियर कर देंगे। ऐसे बिना देखे नहीं बोलना चाहिए, मैं खुद अभी मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, ठीक है। तो वो ठीक है। 16 तत्व ब्रह्मा जी को मिल गए। अब जिसने भी दिए, कारणोदक्षय विष्णु ने दिए, गर्भोदक्षय विष्णु ने दिए, उनको 16 तत्व ब्रह्मा जी को मिल गए हैं। अब ब्रह्मा जी क्या करेंगे? इनसे सृष्टि का निर्माण करेंगे।
कल आपको क्लियर करेंगे इस प्रश्न का उत्तर। फिर कहते हैं कि मैं व्यासदेव जी को प्रणाम करता हूं, जो वसुदेव के अवतार हैं। व्यासदेव जी कौन है? जिन्होंने श्रीमद् भागवतम को लिखा। वो कौन से अवतार है? शक्त्यावेश अवतार है। शक्त्यावेश अवतार का मतलब क्या होता है? जब भगवान ने किसी जीव से कोई पर्टिकुलर काम करवाने के लिए उनको पर्टिकुलर शक्ति दे देते हैं, किसी जीव से कोई काम को करवाने के लिए उसको उस काम को करने की शक्ति प्रदान कर देते हैं, तो उसको कहते हैं शक्त्यावेश अवतार, राइट। और मैं उन व्यासदेव जी को प्रणाम करता हूं जिन्होंने शास्त्रों का संकलन किया है। तो ये सुखदेव गोस्वामी अपने पिता को प्रणाम कर रहे हैं यहाँ पे। फिर कहते हैं कि जो आपने मुझसे प्रश्न पूछे, यही प्रश्न पहले भी पूछे जा चुके हैं। किसने पूछे? नारद जी ने। किससे पूछे? ब्रह्मा जी से। अब देखो, जब भी कोई, चाहे प्रश्न सूत गोस्वामी से हुआ, चाहे प्रश्न सुखदेव गोस्वामी से हुआ, वो क्या करते हैं? प्रश्न का उत्तर देने से पहले वो गुरु परंपरा को फॉलो करते हैं। वो पास्ट में भगवान ने जिनको डायरेक्टली ज्ञान दिया उस परंपरा को फॉलो करते हैं। देखो, थोड़ा समझने का प्रयास करो। सबसे पहले प्रश्न किसने किया? बताओ, सबसे पहले ये प्रश्न किसने किया? शौनक मुनि ने। शौनक मुनि ने किससे प्रश्न किया? सूत गोस्वामी से। सूत गोस्वामी कहते हैं कि ये जो आप प्रश्न कर रहे हो ना, यही प्रश्न पहले पूछा था। किसने पूछा था? परीक्षित महाराज ने पूछा था सुखदेव गोस्वामी से, और जो उन्होंने उत्तर दिया था मैं ही वही बताऊंगा। मैं तो सुखदेव गोस्वामी के सामने बैठकर सुना हूं, जो सुना हो वही बताऊंगा, ठीक है। अब सुखदेव गोस्वामी से किसने प्रश्न पूछा? परीक्षित महाराज ने। अब वो क्या कहते हैं? ऐसा नहीं बोला कि मेरे को ऐसा लगता है कि उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया होगा, ना ना, अपनी मर्जी से कुछ नहीं उत्तर दिया, ठीक है। क्या कहते हैं कि यही प्रश्न पूछा था। किसने पूछा था? नारद मुनि ने पूछा था। किससे पूछा था? ब्रह्मा जी से, ठीक है। तो कहते हैं मैं वही प्रश्न, उसके अकॉर्डिंग ही मैं प्रश्नों के उत्तर दूंगा। जो ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को उत्तर दिए वो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। दीदी मतलब जब परीक्षित जी ये सुन रहे थे तब ये वहीं पे थे, उसी सभा में, वहां पे सूत सुना उन्होंने? गोस्वामी, जब परीक्षित महाराज जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे थे, तो वहां पे अत्यधिक संख्या में ऋषि मुनि मौजूद थे। तो उनमें से एक सूत गोस्वामी भी थे। तो सूत गोस्वामी बहुत दूर बैठे हुए थे परीक्षित उनसे, सुखदेव गोस्वामी से। सुखदेव गोस्वामी ने सूत गोस्वामी को कहा कि आप आगे आके कथा को सुनिए। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उनको पता था कि भविष्य में श्रीमद् भागवतम की कथा ये भी सुनाने वाले हैं नैमिषारण्य में। वो तो त्रिकालदर्शी थे, तो उनको आगे बुला के कथा सुनाई थी, राइट। तो इस प्रकार गुरु शिष्य। अच्छा, ब्रह्मा जी से जब नारद मुनि ने प्रश्न किए तो ब्रह्मा जी ने भी मनमाने उत्तर देने नहीं शुरू कर दिए। ब्रह्मा जी को भी किसी ने ज्ञान दिया था। किसने ज्ञान दिया था ब्रह्मा जी को? बताओ। भगवान श्री कृष्ण। भगवान ने। भगवान श्री कृष्ण ने। तो कैसे सृष्टि, अब सृष्टि की रचना कैसे हुई, भगवान इतने ब्रह्मांडों को कैसे बनाते हैं, कौन बता सकता है? कोई नहीं बता सकता, क्योंकि प्रथम जीव ब्रह्मा भी मौजूद नहीं है जिस समय सृष्टि की रचना हो रही है, जिसमें ये इंग्रेडिएंट्स क्रिएट किए जा रहे हैं, तत्वों का निर्माण हो रहा है। ब्रह्मा जी भी नहीं है वहां पे, ठीक है। जिस समय भगवान की सांसों से असंख्य ब्रह्मांड निकल रहे हैं, कारणोदक्ष विष्णु की सांसों से, उस समय ब्रह्मा जी कहाँ है? वहां पे नहीं है ना। तो जब कोई व्यक्ति है ही नहीं, उसने किसी चीज को देखा ही नहीं, तो वो ज्ञान उसको कैसे होगा? तो ज्ञान होने के लिए सबसे पहले कोई ज्ञान देगा। जैसे हम बोलते हैं महात्मा गांधी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर को, हमने तो देखा नहीं, किसी ने पहले देखा ना, किताबों में लिखा हुआ पढ़ा, तभी पता लगा। अब हम सोचे कि ब्रह्मा जी ने तो वेदों को पढ़ के ज्ञान प्राप्त किया होगा, तो वेदों को तो वेद तो आई, भगवान ने ब्रह्मा जी को दिए, तभी उनको ज्ञान मिला ना। वेद कौन सा, ऑलरेडी प्रेजेंट थे वहां पे। जब ब्रह्मा जी प्रथम जीव की रचना हुई तो वेद वहां पे प्रदान, ऐसा थोड़ा पढ़े थे, किताब में पढ़ी थी, चारों उन्होंने पढ़ लिया ना। तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। तो सृष्टि की रचना का ज्ञान सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को है। भगवान ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिया, नारद मुनि ने व्यासदेव जी को दिया, व्यासदेव जी ने सुखदेव गोस्वामी को दिया, सुखदेव गोस्वामी ने सूत गोस्वामी को दिया, सूत गोस्वामी ने अपने शिष्यों को दिया। और जो श्रीमद् भागवतम लिखी उसके अनुसार हम भी उस प्रश्नों के उत्तर पढ़ रहे हैं। तो डायरेक्टली ये भगवान से ज्ञान चला आ रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो अब ये वाला हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब आगे के चैप्टर पे चलते हैं।
इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में बेसिकली सुखदेव गोस्वामी जी का मंगलाचरण है। वो भगवान से कृपा याचना करते हैं कि वो उन्हें शक्ति प्रदान करे ताकि वो भगवान की महिमा का, वो सृष्टि कैसे करते हैं, वो सब कुछ सुखदेव गोस्वामी को सुना पाए। ठीक, सॉरी, परीक्षित महाराज को सुना पाए। ठीक है, अब हम चलते हैं 5वें अध्याय के ऊपर। अब 5वें अध्याय में अब नारद मुनि जी प्रश्न कर रहे हैं। आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि साइमल्टेनियसली भागवतम में कथा चल रही है, एक ढंग से वार्तालाप चल रही है। सूत गोस्वामी शौनक मुनि से बात करें, परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से बात करें, अब तीसरी पार्टी आ गई, नारद मुनि और ब्रह्मा जी। अब उनका संवाद चलेगा। तो नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा, क्या पूछा? वो कहते, वैसे तो मैंने इस श्लोक पे बहुत डिटेल में चर्चा की हुई है, देव देव से शुरू होता था, आई थिंक ये श्लोक का देखें, यही है ना? हाँ, देव देव नमस्तु ना। चलो, तो इस क्या बताया है इस श्लोक में? सबसे पहले नारद मुनि जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप तो देवाधिदेव हैं। सब देवताओं के ऊपर विपत्ति आती है, वो आपके पास आते हैं समाधान के लिए। तो आप मुझे दिव्य ज्ञान दीजिए जिससे मुझे आत्मा और परमात्मा का ज्ञान हो। अब नारद मुनि जी जब ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो हम सोचेंगे मतलब नारद मुनि को पता नहीं था, है ना, इसलिए ऐसे प्रश्न पूछे हैं। नारद मुनि को पता है, उनको सब कुछ पता है, उनको ज्ञान है, लेकिन वो फिर ये क्यों पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी से? पहली बात तो जब ब्रह्मा जी से पूछेंगे तो इसी बहाने भगवत चर्चा हो जाएगी, है ना। दूसरा क्यों पूछ रहे हैं? ताकि वो जो चर्चा होएगी आपस में उसको व्यास देव जी लिखेंगे, फिर हमें पता लगेगा। ठीक है, तो हम लोगों के लिए क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, नारद मुनि को तो पहले ही पता था। ठीक है, तो नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा कि मुझे आत्मा और परमात्मा के विषय में जो दिव्य ज्ञान है वो प्रदान कीजिए। फिर पूछे प्रश्न, कैसे प्रश्न पूछे? सृष्टि विषयक प्रश्न पूछे ब्रह्मा जी से। क्या क्या पूछा? उन्होंने बोला, ब्रह्मा जी से पूछा कि यह भौतिक जगत क्या है, इसकी रचना कैसे होती है, इसका पालन कैसे होता है, किसके नियंत्रण में ये सब कुछ हो रहा है, तो सृष्टि की रचना का मूल कारण क्या है, किसने इसको बनाया, कौन इसका पालन कर रहा है, कौन इसको कंट्रोल कर रहा है। हाँ, फिर क्या आगे पूछते हैं कि अब सपोज करो ब्रह्मा जी कहें कि मुझे नहीं पता, वो तुम्हारे भाई हैं, उनसे जाके पूछ लो, है ना। कौन है भाई? नारद मुनि के भाई कौन है? कौन है नारद मुनि के भाई? कौन बताएगा? भगवान शिव, चार कुमार। हाँ, 4 कुमार भाई हैं, भगवान शिव भाई हैं। ये ऋषि मुनि भी भाई हैं, क्योंकि ये ऋषि जो है सप्त ऋषि कौन, ब्रह्मा जी से तो आए हैं कि जाओ उनसे जाके पूछ लो, मेरे से क्यों प्रश्न कर रहे हो। वो कहते नहीं, आपको पता है, यू नो एवरीथिंग। क्या पता है? जो पहले बना, जो अतीत में बना, जो वर्तमान में बन रहा है और जो भविष्य में बनेगा, वो सारा का सारा ज्ञान आपको पता है। जैसे किसी की हथेली में आंवला रख दो तो उसको पता होता है आंवले को, वो आगे पीछे ऊपर नीचे से देख सकता है। तो आपको सृष्टि के बारे में सब कुछ पता है, जैसे आपकी हथेली पे आंवला रखा हो उसका आपको ज्ञान है, इसी प्रकार सृष्टि के विषय में आपको सब कुछ ज्ञान है। फिर आगे पूछ रहे हैं, आगे क्या कहते हैं कि आपके ज्ञान का स्रोत क्या है, आपको ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ, आपको भी तो किसी ने ज्ञान दिया होगा, आपके गुरु कौन है, और आप किसकी संरक्षण में है, आपकी रक्षा कौन करता है। मैं देखता हूँ देवता तो आपके पास भागे आते हैं जब कोई विपत्ति पड़ती है, लेकिन आपके ऊपर जब विपत्ति आती है आप कहाँ जाते हो, आपकी रक्षा कौन करता है। हाँ, फिर क्या कहा कि आप किसके आदेश से काम करते हैं, ये सृष्टि की रचना कोई तो आपको ऑर्डर देता होगा, किसके आदेश से सारा काम करते हैं। फिर क्या कहते हैं? फिर कहते हैं कि आपका वास्तविक स्वरूप क्या है, आपकी रियल पोजीशन क्या है। व्यक्ति कहता है ना, मैं इस कंपनी का मैनेजर हूं, मैं सीईओ हूं, मैं एमडी हूं, मैं चेयरमैन हूं, तो आपकी पोजीशन क्या है। फिर क्या कहते हैं कि क्या
आप में अकेले में इतनी शक्ति है कि सारी सृष्टि का निर्माण कर दो? आप इतने इंडिपेंडेंट हैं कि सारी सृष्टि का निर्माण कर दो? कहते जिस प्रकार मकड़ी होती है, अब मकड़ी जब जाला बुनती है तो मकड़ी को जाला बुनने के लिए किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। जैसे पक्षी अगर घोंसला बनाए तो उनको फिर भी तिनकों इत्यादि की जरूरत पड़ती है, बाहर से लेके आने पड़ते हैं। इंसान अगर घर बनाए तो उनको ईंट सीमेंट बजरी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन अच्छा, कोई व्यक्ति अगर गुफा में भी रह रहा है, कोई जानवर अगर गुफा में भी रह रहा है तो गुफा बनी हुई है इसलिए रह रहा है, किसी चीज से तो गुफा बनी हुई है ना। लेकिन मकड़ी अपना जाला किससे बनाती है? अपनी ही लार से, अपने ही थूक से अपना जाला बनाती है, उसको कोई बाहर से इंग्रेडिएंट लेके आने की जरूरत नहीं होती। तो कहते हैं जिस प्रकार मकड़ी अपना जाला स्वयं बनाती है, क्या इसी प्रकार सारी सृष्टि का निर्माण आपने अकेले ने कर दिया बिना किसी की सहायता के? फिर क्या कहते हैं? फिर कहते हैं कि मैं जो कुछ भी देखता हूं, चाहे वो श्रेष्ठ है, चाहे निम्न है, चाहे वो परमानेंट है, चाहे टेम्परेरी है, वो वो सब कुछ आपके सिवाय किसी ने नहीं बनाया। सब चीजों को आपने ही बनाया है। मुझे पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में एक भी चीज ऐसी नजर नहीं आ रही जिसको आपने ना बनाया हो। कहते लेकिन अब मैं देखता हूं कि आप तपस्या कर रहे हो। जब मैं आपको तपस्या करते देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई है जो आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। व्यक्ति तपस्या करके किसका नाम जपेगा? उसी का नाम जपेगा ना, उसी की तपस्या करेगा जो उससे ज्यादा शक्तिशाली होगा। तो तपस्या करने का मतलब है कि कोई है जो आपसे भी अधिक शक्तिशाली है, आपसे भी अधिक महान है। तो मुझे आप प्लीज बताओ कि क्या कोई आपसे भी श्रेष्ठ है? और आप इस विषय को मुझे अच्छी तरह से समझा सकते हैं क्योंकि आप सब कुछ कंट्रोल करते हैं। और मुझे अब ये पुत्र और पिता वाला रिलेशनशिप नहीं, ऐसे नहीं समझाना। आप मुझे गुरु शिष्य के रूप में उसका उत्तर दें। मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु बनो और मुझे उत्तर दीजिए मेरे प्रश्नों का, जिस प्रकार अर्जुन ने बोला था भगवान कृष्ण को गीता में कि मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी उनके प्रश्न सुनकर हंसते हैं। क्या कहते हैं कि मुझे बहुत प्रसन्नता है तुमने ऐसे प्रश्न किए। जब भी किसी के पास कोई व्यक्ति, किसी संत के पास, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के पास, किसी भक्त के पास कोई व्यक्ति प्रश्न लेके जाए और उस प्रश्न का संबंध भगवान से हो, भगवान की महिमा से हो, भगवान के गुणों से हो, भगवान की लीलाओं से हो, भगवान के नाम रूप से हो, तो सामने वाला व्यक्ति अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है। संत, महात्मा, भक्त। लेकिन हम लोग ऐसे हैं कि हमें प्रश्न भी नहीं पूछना आता। हम इतने मूर्ख हैं कि हमें कोई व्यक्ति बोल दे ना, हमें अगर गुरु महाराज जी के सामने बिठा दो, हमें किसी संत के सामने बिठा दो, तो हमें प्रश्न भी नहीं पूछने आते। प्रश्न तक नहीं पूछने आते, बैठ जाएंगे बस। और प्रश्न पूछें, और कुछ लोग प्रश्न पूछेंगे तो दुनियावी प्रश्न पूछेंगे। इसलिए वृंदावन में कितने ही ऐसे संत हैं जो मिलते जुलते नहीं है साधारण जनता से। क्यों? क्योंकि जनता ऐसे प्रश्न पूछती है जिसका भगवान से कोई संबंध नहीं होता, उनका टाइम वेस्ट करते हैं। ठीक है। जब भी आप किसी से कोई प्रश्न पूछें, तो स्पेशली जब भक्त से प्रश्न पूछें, ठीक है, तो अपने मन में ये जरूर सोचना कि ये प्रश्न पूछ के मैं सामने वाले का टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा। हाँ, क्योंकि पता नहीं जो भक्त है वो कौन से भगवान के ध्यान में, पूजा में लगा होएगा और हमने अपना ऐसा प्रश्न पूछ दिया जिसका कोई मतलब ही नहीं है, अटपटा प्रश्न, है ना। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो भगवान के विषय में जब भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो जो संत होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे ही नारद मुनि ने प्रश्न पूछा तो क्या हो गए? ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। ठीक है। और अगर आप किसी प्रामाणिक व्यक्ति से प्रश्न पूछते हो, संत महात्मा से पूछते हो, गुरु महाराज से पूछते हो, तो वो आपके प्रश्नों का बहुत सटीक उत्तर देते हैं। ऐसा उत्तर देते हैं जिससे आपका भी भला हो और दूसरे का भी भला हो। आपको एक कथा सुनाते हैं, बहुत दिन हो गए कोई नई कथा नहीं सुनाई। एक बार एक व्यक्ति होता है, वो जा रहा होता है तीर्थ यात्रा पे अपनी पत्नी और बच्चे के साथ।
अब वो रेतीला इलाका होता है, कुछ ऐसे, उसको बड़ी प्यास लगती है वहां पे, सारे उसकी पत्नी उसके बच्चे व्याकुल हो जाते हैं प्यास से। अब वो देखता है कि पास में कोई पानी का स्रोत नहीं है, ढूंढते हैं पानी का स्रोत, तो उनको एक महात्मा जी नजर आते हैं। तो महात्मा बताते हैं कि उत्तर दिशा में वहां जाके पानी का एक स्रोत है, वहां से पानी का सोर्स है, वहां से जाके पानी ले आओ, पानी पी लो। व्यक्ति वहां पे जाता है और वहां पे जाके पानी लेके आता है। अब वो अपनी पत्नी और बच्चों के पास पहुंचा नहीं होता, इतने में उसको 5 व्यक्ति दिखाई देते हैं। वो कहते हैं हमें बहुत प्यास लगी है, आप कृपया हमें पानी दे दीजिए। तो व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति उनको पानी दे देता है, अपनी पत्नी और बच्चों को पानी नहीं देता, जो वो व्यक्ति प्यासे होते हैं उनको पानी दे देता है। फिर क्या करता है, फिर जाता है, पानी भर के लेके आता है, ठीक है। आगे क्या होता है, फिर उसको कुछ व्यक्ति मिलते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमें बहुत प्यास लगी है, आप हमें पानी दे दो। फिर उनको पानी दे देता है, फिर पानी लेने जाता है। बार बार ऐसा होता है, वो पानी लेके आता है, कोई व्यक्ति मिल जाते हैं उसको, वो कहते हैं हमें प्यास लगी है, वो उनको पानी देता है और चला जाता है, ठीक है। बहुत समय बीत जाता है और वो व्यक्ति पानी लेके नहीं आता। और उसके पत्नी और बच्चे प्यास से व्याकुल होते हैं। अब साधु देखता है कि इसकी पत्नी बच्चे यहाँ पे, वो कहाँ चला गया, पानी लेके क्यों नहीं आया। तो साधु अब जाता है दरिया के पास कि चलो भाई मैं ही फिर उसके पास जाके देखता हूँ। तो उसको बोलते कि तुम बार बार तुम अभी तक पहुंचे क्यों नहीं वहां पे पत्नी और बच्चों के पास पानी लेके। वो कहता है कि मैं पानी लेके आता हूँ, कोई ना कोई प्यासा व्यक्ति आता है तो मैं उसको दे देता हूँ। हाँ, तो कहता कि तुम्हें इससे क्या लाभ मिलता है। जो संत होते हैं वो पूछते हैं तुम्हें इससे क्या लाभ मिलता है। तो वो कहता कि मुझे, वो पुण्य आत्मा होता है, वो व्यक्ति होता है, कहता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। मैंने अपने प्रॉफिट लॉस के बारे में कभी नहीं सोचा, मैंने बिना स्वार्थ के अपना धर्म निभाया। अब अगर हमारे जैसा कोई मूर्ख बंदा इस स्टोरी को सुनेगा, हम सोचेंगे बड़ा अच्छा व्यक्ति था, उसने कितना अच्छा किया, उसने उनको पानी पिला दिया, है ना। लेकिन उसने किसको बताई ये बात, संत को। अब संत तो संत है, अब संत अपने तरीके से समझाएंगे, हमारे जैसे तो है नहीं कि किसी बात का कुछ भी अर्थ निकालेंगे कि वाह भाई बंदा बड़ा भला मानस था, उसने पानी पिला दिया, है ना। तो साधु बोला, कहते कि ऐसे धर्म निभाने से क्या फायदा है, ऐसे धर्म निभाने से क्या फायदा जिसमें तुम्हारा पत्नी तुम्हारा परिवार ही जीवित ना बचे, है ना। तो कहता पर महाराज मैंने गलत क्या किया, मैंने तो प्यासों को पानी पिलाया, तो इसमें गलत क्या है ना। तो अगर मैं अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में सोचता, इनको पानी ना पिलाता तो ये स्वार्थ होता। तो साधु कहते कि तुम्हें पता है क्या करना चाहिए था, तुम जो लोग प्यासे थे उनको दरिया का रास्ता बता देते कि पानी कहाँ पे है, इतने किलोमीटर दूरी पे पानी है, जाके वहां से पानी पी लो, और जो तुम्हारे पास पानी था वो जाके अपने परिवार को पिलाते। तो इस घटना, ये बोल के साधु अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो क्या शिक्षा मिलती है इस कथा से, हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी व्यक्ति को दुखी देखें तो रादर देन कि हम उसे अपना कुछ धन दें, अपने कुछ पुण्य कर्म दें, उसका दुख दूर करने की कोशिश करें, सबसे पहले तो अपना दुख दूर करो। हम खुद जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं, ठीक है। और दुख दूर कैसे करना है, उसका दुख दूर पैसे देके नहीं होगा, 10-20 रुपए। आज किसी भूखे को भोजन करा दो, अच्छी बात है, भूखे को भोजन करवाना चाहिए, ऐसा नहीं कहते कि नहीं करवाना चाहिए, लेकिन उनको भगवान के साथ जोड़ना भी चाहिए साथ ही साथ। ऐसे भोजन नहीं करवाना, भगवान को अर्पित जो है वही प्रसाद लाके उनको देना है। हाँ, उससे क्या होगा, उनका भला होगा। तो लोगों को कनेक्ट करना है सोर्स के साथ, अपने जो थोड़े से पुण्य कमाए हैं उनको खर्च करके किसी का भला करने की कोशिश नहीं करनी, डायरेक्टली सोर्स से कनेक्ट करना है। हाँ, तो अपने पुण्यों को खाली करने से अच्छा है दूसरों को पुण्य अर्जित करने की विधि बताएं। तो अपनी भक्ति खत्म करने से अच्छा है दूसरों को भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने का रास्ता बताएं, उनको मंदिर से जोड़े, उनको कथाओं से जोड़े, उनको माला से जोड़े, यही असली भला है किसी का।
तो ये हमें इस कथा से शिक्षा मिलती है। तो ये तो हमने ऐसे ही बीच में एक कथा शुरू कर दी। तो क्या है, अभी हम पहुंच गए हैं कौन से श्लोक पर? 9वें श्लोक पे। अब ब्रह्मा जी उत्तर देंगे नारद मुनि के प्रश्नों का। अब हमें ज्ञान होगा सृष्टि की रचना का, और सृष्टि की रचना है बहुत कठिन, तो उसके लिए कॉपी पेन लेके बैठना, ठीक है, नोट करना, नोट्स बनाना, फिर आपको ये चैप्टर समझ आएगा। ठीक है, अब तक किसी कोई प्रश्न है तो बताओ। माता जी, आपने जैसे वो बोला था ना कि जैसे 16 तत्व कह रहे हैं, आपने ये बताया था कि ब्रह्मा जी को 24 तत्व दिए थे हाँ, तो इसका उत्तर सृष्टि के कितनी बार क्रिएशन के बताया है लिए। मैंने आपको? 24 क्यों बताया, यहाँ पे 16 क्यों बताया? बताया और भूल गए होंगे, कोई बात है नहीं। जी। वैसे तो मैंने इस प्रश्न का उत्तर बहुत बार दिया है कि यहाँ पे 16 क्यों लिखा है, किसी जगह पे 24 क्यों लिखा होता है, लेकिन आज समय होने वाला है, 1 मिनट शेष है, कल की क्लास में उसका उत्तर देंगे कि किसी किसी जगह पे 24 तत्व लिखे गए हैं, किसी किसी जगह पे 16 तत्व लिखे गए हैं, ये एक्चुअल में तत्व कितने हैं, और क्यों अलग अलग जगह पे अलग अलग बातों को लिखा हुआ है, इनमें भेद क्यों है, इसका उत्तर हम देंगे कल की क्लास में। वैसे बहुत बार पहले उत्तर दिया हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, कल फिर से रिवाइज करवा देंगे। ठीक है, और किसी ठीक और है, प्रश्न ठीक है? है। नहीं है? ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्णा।